विनिंग, सक्सेस, सफलता, जीतना, ये क्या होता है दोस्तों? कोई ऐसी चीज है, अगर हमको उसके बारे में पता चले तो वी ऑल कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं ना, लोहे को हाथ लगाएं तो सोना बन जाता है। बहुत बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं, एक वेंचर किया, दूसरा वेंचर किया, तीसरा वेंचर किया, लगातार सीरियल एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो क्या होता है, सफलता एक से बार लगातार उनके पीछे कैसे आती है? वो आती है कि कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो इन लोगों ने सीखी हैं, जो इन लोगों ने अपनी लाइफ में अडॉप्ट की हैं, इनकलकेट की हैं। तो जो सबसे बड़ी जो चीज होती है ना दोस्तों, वो ऐसा पाया गया डिफरेंट रिसर्चेज में कि इनका जो सरफेस एरिया ऑफ लक होता है बहुत बड़ा होता है। वो क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ लक? कि जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती हैं? जब आप आउटरीच करते हो उन लोगों को जो ऑलरेडी पहले से सफल हो चुके हैं, जो ऑलरेडी लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं। और जब कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वो इंसान जो लगातार आउटरीच करता रहता है, उसको वो अपॉर्चुनिटीज, उसको वो अवसर सबसे पहले मिलते हैं। तो अपने सरफेस एरिया ऑफ इंटरसेक्शन, जो सरफेस एरिया को जो लोगों से आप मिल रहे हैं, वो आपको लक फैक्टर लेके आता है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, वो आपको अवसर लेके आता है। दूसरा क्या एक फैक्टर देखेंगे आप, जितने लोग भी सफल हुए हैं, वो एक रिलेंटलेस ग्रिट होता है इन लोगों के पास। कभी भी आप देखेंगे, थक गए, हार गए, फेल हो गए, फिर भी लगातार कम बैक, बाउंस बैक, कम बैक विद ग्रेटर स्ट्रेंथ, ये सब क्वालिटीज होती हैं इनके पास। तो आप देखेंगे जब भी सफल होंगे, जब भी आप कुछ करने जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आपको सेटबैक्स नहीं आएंगे, जरूर सेटबैक्स आएंगे, लेकिन बाउंसिंग बैक, कमिंग बैक, रीअप्लाइंग योरसेल्फ, रीडेडिकेटिंग योरसेल्फ, ऐसे करके दोबारा अपने आप को अप्लाई करता है। और क्या होता है, एक कैरल ड्वेक ने जो रिसर्च की थी, जितने लोग हैं जो सफल लोग हैं, उनका जो माइंडसेट होता है असफल लोगों से डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, ये आईक्यू की बात नहीं करता, ये इंटेलिजेंस की बात नहीं करता, ये बात करता है ग्रोथ माइंडसेट की। ग्रोथ माइंडसेट लगातार बेहतर होते रहने की। एंड उसी से एक जो कंसेप्ट जोड़ा है कि बिग एंड बेटर टुमारो, हमेशा जो इनकी सोच में होता है क्या, कि जो आने वाला कल है, आने वाला वक्त है, बेहतर होगा, बड़ा होगा, उस सोच के साथ जीते हैं। और वो सोच होती है उनको माइंडसेट को हमेशा बढ़ाती रहती है। और आप देखेंगे जिस स्टेज पर भी हैं, जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी अचीव कर चुके हैं, इट इज नॉट बिग एनफ फॉर देम, इट इज नॉट सफिशिएंट एनफ फॉर देम। आप वहां पर जाके रुक नहीं जाते हैं, वहां से भी पुश करते रहते हैं। बहुत कुछ अचीव कर लिया, फिर भी ऐसा रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, आगे अपने आप को और ग्रोथ पैटर्न में डालते रहते हैं। अदरवाइज क्या होता है, थोड़ा सा कुछ मिल गया, हम क्या बोलते हैं, यार इट इज एनफ इन लाइफ, नहीं, वो उससे आगे अपने एनवेलप को पुल करते रहते हैं। और जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर देखा गया है, वो होता है इमोशनल एजिलिटी का। इमोशनल एजिलिटी क्या होती है, जो भी सेटबैक्स होते हैं, सेटबैक्स से डील करना, सेटबैक्स से लर्न करना, सेटबैक्स को ओवरकम करना, और उस सेटबैक्स से सीख लेके आगे बढ़ना, वो होता है कंसेप्ट इमोशनल एजिलिटी का। और आप देखेंगे जितने सफल लोग होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बिकॉज आप क्या जानते हैं उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो आप दूसरे लोगों को, अपनी सोच को, अपने विचार को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं, उनके पुट अक्रॉस ही नहीं कर पाते हैं, तो आपकी नॉलेज का कुछ भी मतलब नहीं रहता। तो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। और ये सब चीजें अगर देखते हैं, अगर एक किचन में रेसिपी की तरह इन सब चीजों को मिला लिया जाए, तो एक सफल व्यक्ति बनता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में वाकई सफल बनना है, तो थोड़े थोड़े ये चीजें देखें, उनको मिलाएं, और सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। अगर आप सफल नहीं होते हैं, तो देखें आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर आपने ये सब चीजें
एक रेसिपी की तरह जुडिशियसली मिक्स की, टाइमली अप्लाई की, मेरी गारंटी है, टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी, नो वन एवर कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीडिंग इन लाइफ। अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, रीचेक करें, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आप राइटली अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने राइटली टाइमली इन सब चीज़ों को अप्लाई किया, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। एंड इन दिस जर्नी ऑफ द सक्सेस, इफ यू नीड एनी हेल्प, डू राइट इन कमेंट बॉक्स, आवर टीम विल सर्टेनली कम बैक टू यू विद दिस, ये सोच के साथ, ये उम्मीद के साथ कि आप सभी लाइफ में सफल होंगे। वी टेक योर लीव, बट हमेशा मानिए, सफलता उनको मिलती है जो एस्पायर करते हैं, जो सोचते हैं, जो केवल सोच के वहीं बैठ जाते हैं, उनको नहीं, सोचने के बाद अप्लाई करते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो सफलता एक सोच है दोस्तों, उस सोच को बनाए रखें। कीप सक्सीडिंग, कीप ग्रोइंग।